बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेवल ऑफ स्टॉक। सेकंड पार्ट में हम लोग निकालते हैं EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर एंड टाइम बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। और थर्ड पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। फोर्थ पार्ट जो है होता है वो होता है हम लोगों का स्टोर लेजर का। स्टोर लेजर वाले पार्ट में हम लोग 4 कैलकुलेशन करते हैं। उसमें स्टॉक वैल्यूएशन की जाती है और वो स्टॉक वैल्यूएशन किस तरीके से होती है? FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड से। तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग स्टोर लेजर का देखते हैं कि वो कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है 2016 का। ये 2016 वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने सेट 1 में डिस्कस कर दिया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोगों का स्टोर लेजर वाला पार्ट है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो 2016 में ही ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। सुनीता लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग स्टॉक रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। दिसंबर 1 को स्टॉक ऑफ मटेरियल 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब हमारे स्टोर में पहले से ये बैलेंस पड़ा हुआ था 400 यूनिट्स का। 5 रुपया के रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2000 का स्टॉक आपको मिल जाएगा बैलेंस में। सेकंड लिखा है दिसंबर 5 को परचेस किया है 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट। तो 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट आप करेंगे तो आपको ये भी रिसिप्ट कॉलम में मिलेगा 1800 का। नेक्स्ट लिखा है दिसंबर 10 को इशूड है 500 यूनिट्स का। दिसंबर 20 को परचेस किया गया है 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट, तो ये भी आपके पास रिसिप्ट में आया है। और लास्ट में दिसंबर 31 को इशूड किया गया है 400 यूनिट्स का। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2015। लास्ट में आपके पास कितने का स्टॉक बचा ये आपको निकाल कर बताना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कौन से मेथड से करेंगे वो आगे देख लीजिए। और दूसरा नंबर पॉइंट आपको निकालने के लिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। दिसंबर 2015 में हम लोगों ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। कंज्यूम का मतलब है ये जो इशू आप देख रहे हैं ना, 2 बार इशू किया गया था, एक बार 500 यूनिट्स का और एक बार 400 यूनिट्स का। तो जितना इशू किया गया था वही हम लोग कंज्यूम के अंदर कंसिडर करते हैं। और लास्ट लाइन मेंशन किया है द अकाउंटेंट ऑफ सुनीता लिमिटेड फॉलोड LIFO मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल लेकर हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। स्टोर लेजर का एक कैलकुलेशन तो आप लोग फॉर्मेट बनाकर जानते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारा कॉलम बनाते हैं, कॉलमनर फॉर्म में वो क्रिएट करते हैं, जिसमें डेट की कॉलम होती है, रिसिप्ट की कॉलम होती है, इशू का कॉलम होता है, बैलेंस का कॉलम होता है और लास्ट में एक रिमार्क की भी कॉलम होती है। रिसिप्ट, इशू और बैलेंस के अंदर भी 3-3 कॉलम हो जाते हैं क्वांटिटी, रेट, अमाउंट करके। तो एक तो वो कॉलमनर फॉर्म में कैलकुलेशन करके हम लोग निकालते हैं, और दूसरा बिना आप कॉलमनर फॉर्म में ओनली कैलकुलेशन करके भी ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो सिंपली आपको सोच लेना है कि हम लोगों ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया और हमारे पास कितना मटेरियल आया। LIFO मेथड के हिसाब से आपको सोचना होगा। जितना आपके पास टोटल मटेरियल आया उसमें से आपने जितना कंज्यूम किया वो सिंपली माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा कि क्लोजिंग में आपके पास कितना बैलेंस था। तो आप अंडर LIFO मेथड ये कैलकुलेशन देखिएगा एक बार। इसमें पॉइंट नंबर 2 आप पहले देखें तो आपका मैटर ज़्यादा क्लियर होगा। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम में हम लोग ले रहे हैं 10 दिसंबर को 500 यूनिट्स यूज़ किया गया था। इशूड था, आप देख रहे हैं 500 यूनिट्स। अब ये 500 यूनिट्स जो लिया गया होगा, सम्स में इशू का रेट नहीं दिया रहता, वो हम लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप केयरफुली समझोगे कि ये जो इशू हुआ था 10 दिसंबर को 500 यूनिट्स का, ये 500 यूनिट्स कहाँ से निकाला गया होगा मटेरियल? जो लास्ट वाला मटेरियल होगा वहीं से लिया गया होगा। और आपके पास इस 500 के पहले 2 काइंड ऑफ मटेरियल था, एक 400 यूनिट्स था 5 के रेट का और एक 600 यूनिट्स था आपके पास में 3 के रेट का। तो 600 वाला लास्ट में आया है, तो इसी लास्ट वाले में से पहले हम लोग 500 निकाल कर इशू कर देंगे। इसलिए सम्स में ये जो 500 यूनिट्स लिया गया वो कितने के रेट से लिया गया है? 3 के रेट से, और वैल्यू दिखाई गई है कितनी? 1500 की। सेकेंड वाला आप पार्ट देखेंगे, सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे।
सेकेंड पार्ट आप देखिए, ये भी LIFO मेथड से फॉलो करके किया है सेकेंड कैलकुलेशन। सेकेंड बार आप इशू कियो 31 दिसंबर को, कितना इशू कियो 400 यूनिट्स। तो सम्स में इशू का रेट नहीं दिया रहता है, हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं। ये जो 400 यूनिट्स इशू किया होगा, ये भी एकदम जो लास्ट में मटेरियल हमारे पास आया है उससे इशू किया गया होगा। और एकदम लास्ट में हमारे पास कौन सा मटेरियल आया, ये 700 यूनिट्स 4 के रेट से, दिख रहा है आपको। तो ये जो 400 इशू किया गया उसमें हम लोग कौन सा रेट लेंगे, एकदम लास्ट वाला, जो कि लिया गया है कितना 4 के हिसाब से। और वैल्यू आई है इसका कितना, 400 यूनिट्स इंटू 4 करेंगे तो 1600 यूनिट्स। अब टोटल हम लोगों ने इशू कितना किया, एक बार 1500 का किया और एक बार 1600 का, टोटल मिलाकर हम लोगों का इशू कितना हो गया 3100 अमाउंट का। ये अपना हो गया इशू, आप इसको बोल सकते हैं या इसको कंज्यूम्ड बोल सकते हैं। तो 3100 का कंज्यूम हो गया। अब हम लोग निकालते हैं कि हम लोगों के पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा। तो अब आप पॉइंट नंबर 1 देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स दिया है टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आपके पास तो ओपनिंग स्टॉक में भी था तो वो भी लेना है, और प्लस जितना रिसीव्ड हुआ है वो भी लेना है, और माइनस वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जितना आप कंज्यूम किए वो माइनस कर दीजिए, सिंपली आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। अब कितना हम लोगों के पास रिसिप्ट आया था देख लें आप लोग, 400 इंटू 5 किया जो ओपनिंग स्टॉक में आपके पास था स्टार्टिंग से। सेकंड प्लस इसमें किया गया, ये प्लस है, प्लस 600 इंटू 3 आप बाद में खरीदे थे, रिसिप्ट हुआ था, परचेज हुआ था, 600 इंटू 3 प्लस बाद में आप एक बार और खरीदे 700 इंटू 4, तो 700 इंटू 4 करके तीसरा ले लिया। इन तीनों को कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए जितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया, दैट इज हम लोग यहाँ पर निकाले थे 3100। ठीक है, तो 400 इंटू 5 2000 आएगा, प्लस 600 इंटू 3 1800 आएगा, ऐड करके 3800 और प्लस 700 इंटू 4 करेंगे तो 2800 आएगा। तो 3800 प्लस 2800 आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 6600, और इसमें से 3100 माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि वैल्यू आई है कितनी 3500 की। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।